आज फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ हाजिर हूँ मैं आप सबके साथ। आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं। हाय, नमस्ते। मैं संध्या गुप्ता, एक माँ, एक पत्नी, एक लेखक, एक काउंसलर, एक सोशल वर्कर और आप सबकी अपनी दोस्त। और यह है मेरे विचारों का सृजन। मेरे चैनल सृजन बाय संध्या गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा है बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ, पिछले हफ्ते का वीडियो अप टू द मार्क रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसके लिए सॉरी। आगे से इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं आज के विषय पर। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास, आत्म यानी स्वयं पर और विश्वास यानी विश्वास। खुद पर विश्वास होना ही आत्मविश्वास है। और ये आत्मविश्वास इतना अधिक होना चाहिए कि कोई भी आपको अपने राह से हिला ना सके। लेकिन आज का जो समय है जिसमें स्ट्रेस बहुत अधिक बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है, तो कई बार आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। तो ऐसे समय में अपने आत्मविश्वास को किस तरह से बढ़ाएं, जानेंगे हम इस हफ्ते। तो सबसे पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है खुद पर विश्वास। और खुद पर विश्वास क्यों होना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या आप मुझे बताएंगे, आपने अपने जैसा कोई दूसरा इंसान इस दुनिया में देखा है क्या? नहीं ना। तो जब कोई दूसरा आपके जैसा नहीं है तो आप अपने आप में यूनिक हुए ना, आप अपने आप में विशेष हुए। तो अपनी उस विशेषता पर गर्व फील कीजिए कि मैं अपने आप में विशेष हूँ, और जो मेरे भीतर की विशेषताएं हैं उनको डेवलप करने के लिए, उनका विकास करने के लिए इस दुनिया में मुझे ईश्वर ने भेजा है और मैं वही करूँगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सबसे पहले अपने भीतर की क्वालिटीज़ को पहचानना होगा, अपने भीतर के उन गुणों को पहचानना होगा जिसमें आप माहिर हैं। हो सकता है आप खेलने में अच्छे हो सकता है आप लिखने में अच्छे हो सकता है आप डांस करने में अच्छे हो सकता है आपको पुस्तकें पढ़ना अच्छी लगती हो सकता है आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता हो। तो जो आपके अंदर गुण हैं, आप उस गुण को पकड़ लीजिए और उस गुण को डेवलप करने में, उस गुण को विकसित करने में अपना 100% लगा दीजिए। इसके साथ ही आप अपने आप को, लोग आपको इवेल्युएट करें, इससे पहले आप खुद को इवेल्युएट करें। खुद को इवेल्युएट करें कि हमने अपने गुण पहचान लिए। इसके साथ ही हम देखें हमारे भीतर क्या कमज़ोरियाँ हैं। हमारे भीतर ये कमज़ोरी हो सकती है कि मैं लोगों से बात करने में मुझे झिझक होती है, अब मैं आलसी हूँ, मैं समय से अपने कार्य को करने में कभी कभी आलस कर जाता हूँ, या बोलने में मुझे झिझक होती है, मुझे ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं है, या जो भी आपके अंदर की कमियां हैं, आप उन कमियों को एक पेपर पर लिखें। आकलन करें खुद का, अच्छाइयाँ और मेरे अंदर की कमियां, और उन कमियों को मैं किस तरह से दूर करूं, इसके ऊपर विचार करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, तो आजकल बहुत सारे वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो कि आपको वार्डरोब स्टाइलिंग सेंस सिखाते हैं। अगर आपको लगता है मेरा बोलने में मैं झिझक होती है, तो आप बोलने में झिझक को दूर करने के लिए आप वॉइस मॉड्यूलेशन वालों से मिल सकते हैं। अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट किस तरह से किया जाए ये सीख सकते हैं। या आपके अंदर और भी जो भी कोई कमियां हैं, आप उन कमियों को लिखें और देखें कि इन कमियों को किस तरह से दूर किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, तो उस ज्ञान को भी बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करने होंगे। आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जो भी खूबियां हैं, खूबियों को आपको बढ़ाना है और कमियों को दूर, अपनी कमियों को भी विकसित करने की कोशिश करना है, कमियों को विकास की ओर ले जाना है। यानी कमियों को सीखना है कि किस तरह से कमियों को, आपको अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाना है, क्योंकि आप इस दुनिया में एक विशेष मकसद से आए हो और उस मकसद को आपको प्राप्त करना है। इसके साथ ही ये दो चीज़ों के बाद तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लोग क्या कहेंगे। इसके ऊपर विचार करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। लोग तो हर हाल में कहेंगे। आप अच्छा कहेंगे तो भी कहेंगे कि अरे वाह, किस्मत कितनी अच्छी है कि वो आगे बढ़ता जा रहा है,
और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भी कुछ ना कुछ कहेंगे। तो लोगों की परवाह करना छोड़ दीजिए। लोग क्या कह रहे हैं वो तो हर हाल में कहेंगे। गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जस्ट उस चीज़ को, हर फिक्र को धुएं में उड़ा दीजिए कि ये है ना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। तो जो आपके सामने है बस उसको विकसित करने की कोशिश कीजिए। अपने लक्ष्य निर्धारित कीजिए। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आप अपनी खूबियों पर ध्यान दीजिए, अपने गुणों पर ध्यान दीजिए, और आपका जो गुण है, जो आपका पैशन है, उसको अपना प्रोफेशन बनाएं और उसी के हिसाब से अपने लक्ष्य निर्धारित करें। और एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करें और उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कई सारे लक्ष्य आपके सामने रखें। हम अक्सर क्या करते हैं, एक बड़ा लक्ष्य तो निर्धारित कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि हमारे अंदर क्या खासियत है, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, और हम उस मैदान में कूद पड़ते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो लक्ष्य, उसके लिए कोई प्री प्रिपरेशन नहीं करते। तो उसके लिए आप प्री प्रिपरेशन करें, यानी कि छोटे छोटे लक्ष्य रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आप अपने सामने छोटे छोटे लक्ष्य रखें कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो मुझे दिन में कम से कम 12 घंटे पढ़ना होगा। तो किस तरह से 12 घंटे की कैपेसिटी को मैं बढ़ाऊँ। आप 10th के बाद साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले 8वीं कक्षा से ही आपको ये सोचना होगा कि मैं सुबह जल्दी उठूँ, इतने घंटे पढ़ने की आदत डालूँ, और किस तरह से साइंस के विषयों को अधिक से अधिक जानने की कोशिश करें। इस तरह से अपने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, हफ्ते के लक्ष्य, महीने के लक्ष्य और साल के लक्ष्य। और जब आप इन धीरे धीरे लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अरे वाह, मैंने ये भी कर लिया, अरे वाह, मैंने ये भी कर लिया। और फिर आपको वो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने कि मैं मेडिकल में सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, अब तो मैं एक बेस्ट डॉक्टर बन ही जाऊंगा। तो अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पहले छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, उन छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने का की कोशिश करें, और उसके बाद आप अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुँचें। इसके साथ ही सफलता के साथ साथ असफलता का भी स्वाद चखने के लिए तैयार रहें। कई बार आप जब मेहनत करेंगे तो कई बार आपको मनचाही सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन मनचाही सफलता पर चिंता ना करें, चिंतन करें। ये नहीं सोचे अरे मैं असफल हो गया, मैं असफल हो गई, अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे क्या करना चाहिए। अभी आप ये सोचें कि मैंने जो असफलता प्राप्त की उसका रीज़न क्या रहा। आप उस असफलता के रीज़न पर कार्य करें। क्या मेरी मेहनत में कहाँ कमी रह गई। मुझे 12 घंटे पढ़ना चाहिए था, मैं 8 ही घंटे पढ़ रही थी। मुझे एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी चाहिए थी जो मैं नहीं पढ़ रही थी। जो भी आप अगर चिंतन करेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि आपकी सफलता में कौन कौन सी चीज़ें आपने बाधक बन रही हैं। तो आप उन चीज़ों पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करें। आप अगर असफल रहे तो अपने मेंटर से, अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें और उनके साथ ये डिस्कस करें कि मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पाया, मुझे बताएं कि मैं क्यों असफल रहा। असफलताओं को सिर्फ डरे नहीं, असफलताओं को चुनौतियों की तरह साथ लें। देखें ज़रा किसमें कितना है दम। लाइफ में हमेशा ये एटीट्यूड रखें कि ये जीवन हमें एक बार मिला है, जीने के लिए मिला है, और इस जीवन में मैं जब विजय प्राप्त करके ही रहूँगा। जो मैंने सोचा है उसे प्राप्त करके ही रहूँगी। आपने देखा होगा कि KFC का जो ओनर है 69 ईयर्स की एज पर उन्होंने सफलता प्राप्त की। आपने हैरी पॉटर के लेखिका को देखा होगा, 21 पब्लिशर्स ने उनकी बुक को फेंक दिया था कि ये बुक एकदम रद्दी है, इसको रद्दी की टोकरी में डाल दीजिए, लेकिन उन्होंने उस असफलता से वो डरी नहीं, निरंतर प्रयास करती रही, और जो हैरी पॉटर सीरीज आई उसने विश्व भर में धूम मचा दी। तो आप भी असफलताओं से सीखें, डरे नहीं कि मैं क्या कर सकती हूँ, और डटे रहें कि ये भाव मेरे मन में आए तो मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगी, और अपना 100% दें। जब आप अपनी पूरी कोशिश करते हैं, 100% देते हैं, तो आपको वो चीज़ ज़रूर प्राप्त होती है। इसके साथ ही आत्मविश्वास को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ों पे आप बहुत ध्यान दें। आप अपनी डाइट, बैलेंस डाइट लें, एक्सरसाइज, कोई ना कोई फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज ज़रूर करें।
मेंटल एक्सरसाइज के लिए आप रूबिक क्यूब खोल सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को करने से, जब छोटी छोटी चीज़ों में आपको सफलता प्राप्त होती है तो आपको लगता है अरे वाह, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, इसका आंसर इसको नहीं आता पर मुझे आता है। तो ये छोटी छोटी सफलताएँ आपको बड़ी बड़ी सफलता की ओर ले जाती हैं। तो छोटे छोटे मेंटल और फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। और एक चीज़ जो मैं हर बार के वीडियोज़ में हमेशा कहती हूँ, अफर्मेशंस के साथ मेडिटेशन ज़रूर करें। आप जो भी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मविश्वास डेवलप करना चाहते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग कर लें अपने अफर्मेशन की। मैं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ, मेरे जो लक्ष्य मैंने निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने के लिए मैं पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चित हूँ और मुझे मालूम है मैं इसको ज़रूर प्राप्त करूँगी। और इस तरह की रिकॉर्डिंग कर कर आप बैठकर कंटिन्यूसली उन चीज़ों को दोहराएं। जब आप आंखें बंद कर कर इन चीज़ों को दोहराते हैं तो ये सारी चीज़ें पिक्चर के रूप में आपके सामने आती चली जाएंगी। तो आपको इन चीज़ों को प्राप्त करने में बहुत अधिक आसानी हो जाएगी। और जब आप ये सफलताएं प्राप्त करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ ही एक चीज़ मैं और आपसे कहना चाहूँगी कि अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी ज़रूर ध्यान दें। कई लोग होते हैं, अरे वस्त्रों में क्या रखा है, मुस्कुराने में क्या रखा है, लेकिन मैं कहूँगी हमेशा साफ सुथरे आयरन किए हुए वस्त्र पहने। ज़रूरी नहीं है आयरन करने के लिए आप बाहर धोबी के पास ही जाए, आप घर में भी आयरन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है, लोगों से पूछें, पेरेंट्स से पूछें, फ्रेंड से पूछें कौन सा कलर आपको सूट करता है, किस तरह की स्टाइलिंग, अपनी हेयर स्टाइल पर ध्यान दें, बोलने के तरीके पर ध्यान दें, लोगों से, अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, फ्रेंड से जानें कि किस तरह से बात करनी चाहिए। इसके लिए आप वॉइस मॉड्यूलेशन को भी कर सकते हैं और मिरर टेक्निक को अपना सकते हैं। आप शीशे में खड़े होकर देखें कि कौन सा कपड़ा पहनकर आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस तरह से बातचीत कर कर आपको अच्छा फील हो रहा है। तो उन आदतों को आप अपने भीतर डेवलप करें। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने भीतर बहुत बड़े आत्मविश्वास को डेवलप करेंगी। इसके साथ ही आप सबसे पहले ये जानें कि आपको आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अति आवश्यक है कि आप ऐसे लोगों को मिलें जो कि पॉजिटिव हो, जो आपको मोटिवेट करें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं या जिनको हर चीज़ में कमी नज़र आती है। आपके 99% मार्क्स आए फिर भी नकारात्मक व्यक्ति बोलेगा अरे 1% मार्क्स कम रह गया, अगर 1% मार्क और होता तो आप 100% होते। लेकिन पॉजिटिव व्यक्ति कहेगा वाह वेल डन, मेरे को लगता था तुम तो 80% ही कर पाओगे, पर तुमने मेरा सीना गर्व से ऊंचा कर दिया। 99% मार्क्स किसके आते हैं? 99%। बहुत मेहनत किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप ऐसे लोगों को मिले, अरे वाह तुमने आजकल तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा दिखते हो, जरा प्लीज़ मुझे भी गाइड करना। ऐसे लोग पॉजिटिव होते हैं जो कि आपको हर चीज़ में मोटिवेट करते हैं। तो ऐसे लोगों से मिलें। और एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, स्वयं के साथ समय ज़रूर व्यतीत करें। दिन का कुछ 15-20 मिनट, आधा घंटा सिर्फ अपने लिए रखें। अपना चिंतन मनन करें, शांति से अपने साथ बैठें, अपने आप से बात करें, अपनी विशेषताओं को जानें, अपनी कमज़ोरियों को जानें और उनके ऊपर कार्य करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी। एक तरीका है डायरी राइटिंग का। जो चीज़ आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं उसको डायरी में लिखना शुरू करें। हर रोज़ का एक नियम बना लें कि रात को सोने से पहले जो आपने एक अफर्मेशन वाला मेडिटेशन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आप खुद तैयार कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे और एक डायरी में ज़रूर लिखेंगे जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। और सेल्फ इवेल्युएट करें। आप देखें कि आज आपने लिखा कि मुझे ये चीज़ करना है और अगर आज पूरे दिन में आप वो कर पाए तो खुद को शाबाशी दें, खुश हों कि अरे वाह मैंने ये प्राप्त किया। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये आप करेंगे तो ये आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और आप जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जीवन को एक चुनौती की तरह लें। जीवन आपके सामने कुछ भी परोसे, जो भी परिस्थिति आपके सामने आए उस परिस्थिति को शांत रहकर, सकारात्मक रहकर उसका सामना करें। शांत और सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना, क्रोधित होना या झल्लाहट में जाना, ये अक्सर लोगों की आदत होती है स्ट्रेस के कारण। तो आपको अपने स्ट्रेस को भी दूर करने की आदत डालनी है। इसके लिए आप मेडिटेशन करेंगे। जब आप मेडिटेशन करेंगे मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा।
जब चित्त शांत होता है तो आप किसी भी चीज़ पर आसानी से फोकस कर सकते हैं। इसके साथ ही हर चीज़ में सल्यूशन ढूंढने की आदत डालें, प्रॉब्लम ना ढूंढें। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से निकले, आपको ऑफिस पहुंचना है या कॉलेज जाना है, आपको पता है आपको देर हो गई, ये इस पर चिंतन करने की बजाय अरे देर हो गई, अब मैं कैसे पहुंचूंगा, ट्रेन छूट गई, ये छूट गई, आप सॉल्यूशन पर ढूंढें। अब मुझे क्या करना चाहिए, ट्रेन से जाऊंगा तो 10 मिनट लेट पहुंचूंगी, तो चलो आज मैं रिक्शा ले लेती हूँ। तो सॉल्यूशन, हर चीज़ में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, यानी पॉजिटिव चीज़ों को उन चीज़ों में से निकालने की कोशिश करें। हर परिस्थिति में जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास का लेवल अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। इसके साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आप सबसे कहना चाहूँगी, जितना हो सके पढ़ें। जितना अधिक आप पढ़ते हैं उतना अधिक आपका ज्ञान बढ़ता है, और जितना अधिक आपका ज्ञान बढ़ता है उतना अधिक लोगों से बात करने का आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब लोगों से बात करने का, लोगों का सामना करने का कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों की आंखों में आंख डालकर बात करने का प्रयत्न करें, यानी लोगों को देखकर बात करें। इसके लिए आप मिरर टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। आप मिरर में खड़े हों और अपनी आंखों में आंख डालकर बात करें। इससे आपको यह एहसास होगा कि आप कॉन्फिडेंस से बढ़कर लोगों से बात करें। आपको एक तो दूसरे के चेहरे के एक्सप्रेशन पता चलेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं वो उसको पसंद आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको लगता है वो आपकी बात से कन्विंस नहीं है तो आप उस बात को अलग मोड़ देकर अलग तरीके से पेश कर सकते हैं। और जब भी बोलें बहुत सोच समझ कर बोलें, मीठा बोलें, मधुर बोलें। ये चीज़ें आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत अधिक बढ़ाती है। इसके साथ ही अपने भीतर विनम्रता के गुण को डेवलप करें, लोगों की मदद करने के गुण को डेवलप करें। ये चीज़ें आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं, आपको ये एहसास कराती हैं कि आप दूसरों के लिए उपयोगी हैं। जब कोई आपको थैंक यू बोलता है, आपने उनकी मदद की, उसके लिए आपको थैंक यू बोलता है, तो आपके अंदर से एक अच्छा सा मीठा सा एहसास आता है कि मैं भी किसी के लिए उपयोगी हूँ। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि आप इन छोटी छोटी सी बातों को अपने भीतर डेवलप करते हैं तो आत्मविश्वास का परचम आपके साथ लहराता है और आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो जाते हैं और पूरे विश्व भर में अपना डंका बजा सकते हैं। तो इनमें छोटी छोटी बातों को अपनाएं और आत्मविश्वास को डेवलप करें और विश्व भर पर छा जाए। नमस्ते, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।